अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी एवरीथिंग यू न्यू अबाउट कुंभ इज रॉन्ग, मिथ एंड मिस्ट्रीज ऑफ महाकुंभ 2025। और हाइपर क्वेस्ट की वीडियो है जी, रिकमेंडेड वीडियो है। और कहते हैं कि जी इसमें सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। चलें जी वीडियो देखते हैं, फिर रिव्यू देते हैं अपना। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर और एक शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। साथियों, 12 वर्षों बाद प्रयागराज में फिर से करोड़ों संतों और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और इस बार कुंभ नहीं है, महाकुंभ है। और ऐसा दिव्य महाकुंभ हमारे और आपके जीवन का पहला और आखिरी होने वाला है, क्योंकि महाकुंभ 12 कुंभ के बाद 144 वर्षों के बाद आयोजित होता है। अब साथियों, कुंभ और कुंभ के इतिहास को लेकर बहुत ढेर सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत ढेर सारी भ्रांतियां हैं जो समाज में फैली हुई हैं। बहुत ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो हिंदुओं को जाननी चाहिए, लेकिन या तो वो अनजान है या फिर गलत जानते हैं। साथियों, कुंभ मेले का वर्णन ना तो वेदों में मिलता है और ना ही पुराणों में। ऐसे में इतना बड़ा मेला जहाँ पर करोड़ों साधु संत, करोड़ों हिंदू भक्त इकट्ठा होते हैं, कैसे हिंदू संस्कृति का हिस्सा बन गया, इस मिस्ट्री को इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे। कुंभ मेला कोई स्नान पर्व तक सीमित नहीं है और ना ही ये लोगों की लगने वाली भीड़ है। कुंभ एक दिव्य परंपरा है जहां पर कल्पवास बिताने के लिए सनातन संस्कृति के 13 अखाड़े आते हैं, जिनके बिना कुंभ मेला कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 137 में स्वागत है। आज के एपिसोड में हम कुंभ मेले के अराउंड जितनी भी मिस्ट्री है या रहस्य है उसको जानेंगे, जो मिथ्स हैं उनको डिबंक करेंगे, जो कुंभ की आत्मा है, अखाड़े, उनके विषय में भी जानेंगे, क्योंकि उनके विषय में कोई बात नहीं करता। तो साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, आपको जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि कुंभ मेले का वर्णन ना तो वेदों में है और ना ही पुराणों में है। सबसे पहले हम पुराणों की बात करेंगे, क्योंकि जितनी भी कहानियां बताई जाती हैं कुंभ मेले के पीछे, वो पुराणों से ही बताई जाती हैं। और इनमें 3 कहानियां हैं जो प्रमुखता से बताई जाती हैं। सबसे पहली कहानी है समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन हमें पुराणों में मिलता है। समुद्र मंथन में बताया जाता है कि जब अमृत कलश का जन्म हुआ, तब देवताओं और दैत्यों में संग्राम छिड़ गया कि अमृत लेगा कौन। और जब इस कलश को लेकर झड़प होती है तो उसमें अमृत की कुछ बूंदें 4 जगह पर गिर जाती हैं, और उन 4 जगहों पर इसीलिए कुंभ मेला मनाया जाता है। इसमें एक वर्जन ये भी है कि बूंदों की जगह कलश ही गिर जाता है 4 जगहों पर, इसीलिए इन 4 जगहों पर कुंभ मेला मनाते हैं। अभी जो कथा है ये स्कंद पुराण से कोट की जाती है, लेकिन अगर आप स्कंद पुराण को पढ़ें जो आज प्रिंट में है तो आपको ये कथा नहीं मिलेगी। अब इसमें यह हो सकता है कि स्कंद पुराण के ओरिजिनल वर्जन में रही हो, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में, और समय के साथ ये समाज में तो बात रही लेकिन स्क्रिप्चर में हमने लूज कर दी। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये फोकलोर का हिस्सा रही है कि समाज में कुंभ मेले के पीछे ये कथा प्रचलित थी और समाज में थी, भले टेक्स्ट में ना रही हो। अब जो दूसरी कथा बताई जाती है वो विष्णु जी के वाहन गरुड़ से रिलेटेड है। ये बताया जाता है कि जो गरुड़ थे उनको ये आदेश दिया गया था कि वो अमृत कलश को विष्णु जी के पास लेकर जाएं, और जब वो इस यात्रा में रहते हैं तो 4 जगह पर विश्राम करते हैं, यानी 4 जगह पर उस अमृत कलश को रखते हैं, और इसीलिए उन 4 जगह पर कुंभ मेला मनाया जाता है। और सैडली ये कथा भी किसी पुराण में नहीं मिलती। अब जो तीसरी कथा है वो भी गरुड़ जी से ही रिलेटेड है। जो गरुड़ जी की माँ थी विनता, उनको नागों की माँ कद्रू ने दासी बना लिया था। तो गरुड़ जी अपनी माँ को छुड़ाने के लिए नागलोक से अमृत को लेकर आ रहे होते हैं, और रास्ते में ही इंद्र उन पर अटैक कर देते हैं, और यहाँ भी अमृत कलश से 4 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरती हैं। उन्हीं 4 जगहों पर आज कुंभ मेला मनाया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये भी कथा हमें किसी पुराण में नहीं मिलती। अब इसमें यह हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, कि ये कथाएं मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में रही हों और कुंभ मेले के पीछे का कारण बताई जाती रही हों। अब साथियों, इससे पहले हम ये समझें कि फिर कुंभ मेले का इतिहास रहा क्या है, कैसे वो प्रारंभ हुआ है, हमें वेदों में भी जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वैदिक क्लेम किए जाते हैं जो असत्य हैं। अब अगर आप वेदों में भी जाएंगे तो कई ऐसे वैदिक मंत्र हैं जहां पर कुंभ शब्द आता है, लेकिन ये कुंभ शब्द कुंभ मेले के लिए नहीं आता। या तो कुंभ घड़े के लिए प्रयोग में आता है या तो पृथ्वी के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है महाकुंभ के लिए, वहां पर भी एक वैदिक मंत्र को कोट किया गया है कि उसमें कुंभ मेले को लेकर वैदिक रेफरेंस मिलता है, और यह है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89वें सूक्त का 7वां मंत्र। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कुंभ का यहाँ पर अर्थ कुंभ मेले से नहीं है बल्कि घड़े से है। इसी प्रकार अथर्ववेद से भी एक मंत्र बताया जाता है जहाँ पर बोला जाता है कि 4 जगहों पर लगने वाले कुंभ मेले का वर्णन मिलता है,
उस मंत्र को भी देखते हैं। ये मंत्र अथर्ववेद के चौथे कांड के 34वें सूक्त का 7वां मंत्र है और ये स्टार्ट ही होता है चतुरः कुंभान से और इसको बताया जाता है कि ये 4 कुंभ यानी कि 4 जगह लगने वाले कुंभ मेले का विवरण देता है। लेकिन मैंने कई भाष्यकारों को पढ़ा और किसी भी भाष्यकार ने यहाँ पर 4 जगहों पर लगने वाले कुंभ मेले का विवरण नहीं बताया है। इसी प्रकार और भी ढेर सारे वैदिक मंत्र हैं जहाँ पर कुंभ शब्द आता है। हम इन वैदिक मंत्रों से कुंभ शब्द के बारे में जान सकते हैं, कुंभ शब्द की जो व्युत्पत्ति है उसका आधार क्या है वो समझ सकते हैं। लेकिन कुंभ मेले का इतिहास क्या रहा है और कुंभ मेला कैसा होता था ऐसा वेदों में वर्णित नहीं है। तो अब ये प्रश्न उठता है, जब कुंभ मेले का वर्णन वेदों में भी नहीं है, पुराणों में भी नहीं है, तो कैसे वो सनातन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और क्यों हर सनातनियों को कुंभ मेले से जुड़ना चाहिए। साथियों, इस महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की भूमि ज्ञानमयी होने वाली है। देश विदेश से संत आएंगे, प्रवचन करेंगे, दर्शन की बातें होंगी, कुछ नया ज्ञान विज्ञान आया है तो उस पर चर्चा होगी। पूरी जो भूमि है वो ज्ञानमयी होने वाली है और इसीलिए हम अपने शिक्षणम ऐप पर भी ज्ञान कुंभ महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव में यदि आपको संस्कृत भाषा सीखनी है, दर्शनों को समझना है, उपनिषदों के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको सरल भाषा में समझना है, तो आप शिक्षणम से अवश्य जुड़े। इस पावन उत्सव में हम आपको प्रत्येक कोर्स पर 30% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। साथियों, 80,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से शिक्षणम पर भारतीय ज्ञान परंपरा से, चाहे वो परा विद्या हो चाहे अपरा विद्या हो, दोनों विद्याओं का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन में जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है और जो फियर है उससे ऊपर उठकर अपने जीवन को सफलता के मार्ग की तरफ बढ़ा रहे हैं। 30% डिस्काउंट के लिए आप कुंभ 30 कूपन कोड का उपयोग करें। इसी के साथ मैं आप सभी को महाकुंभ 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षणम की लिंक और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पावन अवसर पर अपनी ज्ञान की यात्रा को अवश्य प्रारंभ करें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, कुंभ मेले का विवरण भले हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में ना मिलता हो, लेकिन अगर आप पारंपरिक रूप से देखेंगे तो कुंभ मेले के सदृश ऐसे कई पर्व और उत्सव रहे हैं जिसमें एक विशेष मुहूर्त पर पवित्र नदियों के किनारे हिंदू इकट्ठा होते रहे हैं और ऐसा सनातन संस्कृति के आरंभ से ही हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल माघ मेला है और माघ मेले जैसे ही नदियों के किनारे लगने वाले मेलों का हमें ऐतिहासिक संदर्भ भी मिलता है। कारण क्या है? कारण यह है कि सनातन धर्म में नदियां पूजनीय रही हैं, इसीलिए हजारों साल से, चाहे वो प्रयागराज हो, नासिक हो, हरिद्वार हो या उज्जैन हो, लोग स्नान करने के लिए जाते रहे हैं। और हमें हमारे पुराणों में इन तीर्थ क्षेत्रों का महात्म्य भी मिलता है। जैसे अग्नि पुराण में प्रयाग महात्म्य है जिसमें प्रयाग की महिमा का वर्णन है। अब प्रयाग में हजारों की संख्या में हिंदू आते थे और संगम पर पवित्र स्नान करते थे। इसका विवरण हमें बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे बौद्ध ग्रंथ का एक मुख्य ग्रंथ है मध्यम निकाय, उसके अगर आप खंड 1.7 में जाएंगे तो वहां पर आपको प्रयाग में होने वाले एक स्नान पर्व का उल्लेख मिलेगा। यहाँ पर गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि प्रयाग में केवल नहा लेने मात्र से आपके बुरे कर्मों और पापों का नाश नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें हृदय से शुद्ध और कर्मों से निष्पक्ष होना पड़ेगा। अब भले यहाँ पर गौतम बुद्ध पवित्र स्नान की निंदा कर रहे हो, लेकिन इससे ये तो प्रूव होता है कि गौतम बुद्ध जी के पहले से प्रयागराज में हिंदू पवित्र स्नान करते आए हैं। तो नदियों पर मेले लगने की और पवित्र स्नान करने की परंपरा प्राचीन है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक संदर्भ हमें ह्वेनसांग की सियुकी नाम की पुस्तक में मिलता है। ह्वेनसांग 7वीं सेंचुरी में जब भारत में राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था तो भारत आए थे और यहाँ पर भ्रमण किए थे और ऐसे ही नदियों पर लगने वाले उत्सवों का वो अपनी पुस्तक सियुकी में विवरण भी देते हैं। पुस्तक में ह्वेनसांग लिखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयागराज में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में बड़ा उत्सव होता था और इस उत्सव में न केवल ब्राह्मण बल्कि बौद्ध धर्मावलंबी भी पार्टिसिपेट करते थे। इस उत्सव में धर्मों पर व्याख्यान भी चलता था और डिबेट्स भी होती थी और इस उत्सव के बाद राजा हर्षवर्धन बहुत ढेर सारी धनराशि दान भी करते थे। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि प्रयागराज में बृहत स्नान की जो परंपरा थी ये गुप्त काल में भी उपस्थित थी। लेकिन साथियों, ये प्रश्न उठता है कि कुंभ मेला कहां से आया? यदि वो मेला होता आ रहा था तो कुंभ शब्द हमें क्यों नहीं मिला? तो यदि आप कुंभ मेले के ऊपर जाएंगे कि कुंभ मेला शब्द कहाँ मिलता है, तब आपको मुगल काल में आना पड़ेगा। हमें सबसे पहला वर्णन कुंभ के विषय में मुगल काल में मिलता है। मुगल काल में जाएंगे तो एक आईने अकबरी करके किताब मिलती है जिसको अबुल फजल ने लिखा था और उसमें ये बताया था कि हिंदू प्रयागराज को तीर्थों का राजा मानते हैं और यहाँ पर 1 महीने के लिए आते हैं, इकट्ठा होते हैं हजारों की संख्या में और पवित्र स्नान करते हैं। लेकिन इस पुस्तक में भी कुंभ शब्द नहीं आया है और ऐसा भी माना जाता है कि प्रयागराज में ही संगम के निकट अकबर ने किला बनवाया था और अकबर ने नागा साधुओं के साथ एक संधि की थी कि वो लोग वहां पर स्नान कर सकते हैं। इसके साथ साथ 16वीं शताब्दी की एक किताब और है तबकादे अकबरी और उसमें भी माघ के महीने में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन प्रयाग में बताया गया है। अब साथियों, जो कुंभ मेले
मेले का विवरण मिलता है वो हमें मुगल कालीन 2 किताबें हैं। पहली है खुलासत तारीख और दूसरी है चहार गुलशन, जहाँ पर हरिद्वार में होने वाले कुंभ पर्व का विवरण है और इन किताबों में कुंभ शब्द का प्रयोग किया गया है। ये दोनों किताबें 17वीं शताब्दी की हैं जो औरंगजेब के शासनकाल का विवरण देती हैं। आप खुलासत तारीख की बात करेंगे तो उसमें मेंशन्ड है कि जब सूर्य मेष राशि में जाता है और बृहस्पति कुंभ राशि में तो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में हरिद्वार में कुंभ पर्व मनाया जाता है। चहार गुलशन में भी जाएंगे तो बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश होने पर हरिद्वार में कुंभ पर्व मनाया जाता है, ऐसा लिखित है। अच्छा, एक अच्छा एविडेंस हमें झांसी गाजी टीवी में मिलता है। इसमें वर्णित है कि 1751 ईस्वी में अहमद खां बंगश अवध के नवाब सफदरगंज को हरा करके इलाहाबाद के किले को घेर लेता है और वो नगर पर अधिकार करने ही वाला होता है कि कुंभ का पर्व आ जाता है। ऐसे में देश विदेश से बहुत ढेर सारे नागा सन्यासी प्रयागराज में पहुंचने लगते हैं, अपना कार्यक्रम करते हैं, उत्सव मनाते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और उसके बाद सेना बना करके अहमद खां बंगश से युद्ध भी करते हैं और अहमद खां बंगश को हरा कर प्रयागराज की रक्षा भी करते हैं। और ये कुंभ का पर्व 4 जगहों पर अंग्रेजी शासनकाल में भी मनाया जाता था और इसके लिए अंग्रेज अलग से व्यवस्था करते थे। अब साथियों, यहाँ पर एक चीज और क्लैरिफाई करनी है कि भले हमें कुंभ मेला ऐसा शब्द ना मिलता हो पुराणों में, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस मिलती हैं नदियों पर मेले लगने के लिए, उन्हीं एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस में माघ मेला या अन्य मेले होते थे। और कुंभ मेला भी जिस योग पर होता है, जिस मुहूर्त पर होता है, वो पुराणों में वर्णित है। चाहे आप पद्म पुराण पढ़ें या शिव पुराण पढ़ें, दोनों में वो सारे कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस जिस पर मेले होते हैं और उसी पर कुंभ मेला भी प्रयागराज में होता है। तो साथियों, अब आइए इन एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस को पुराणों के माध्यम से समझते हैं, जिससे हम समझ पाएं कि कुंभ मेला किन योगों में किया जाता है और किन योगों में कहां पर, किस स्थान पर होना है, ये किस तरह से डिसाइड होता है। अब साथियों, कुंभ के पीछे जो कथाएं बताई जाती हैं पुराणों से, विशेषकर समुद्र मंथन की, कि वहां पर अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी और इसलिए कुंभ होता है, या 4 जगहों पर कलश गिर गया था इसलिए कुंभ होता है, ये भले ना मिलता हो, लेकिन इन कथाओं में जो एस्ट्रोनॉमिकल कॉम्बिनेशंस हैं को बहुत अच्छी तरह से सिंबॉलिकली बताया गया है। जैसे अगर आप कथा को पढ़ेंगे समुद्र मंथन की, तो उसमें एक जगह आता है जब देवताओं और दैत्यों में संग्राम छिड़ जाता है कि अमृत किसको मिलेगा, तो अमृत को बचाने के लिए 3 देवताओं की बात की गई है। ये जो संग्राम चलता है देवताओं और दैत्यों के बीच, ये 12 दिनों तक चलता है। पहले तो आप ये ध्यान रखिए। दूसरा, इसमें जो चंद्रमा है वो कलश के मुख से अमृत बह ना जाए इससे रोकते हैं, और जो सूर्य हैं वो कलश फूट ना जाए, वो कुंभ फूट ना जाए इससे रोकते हैं, और जो बृहस्पति होते हैं वो दैत्यों के पास इस कुंभ को, इस कलश को, अमृत कलश को पहुंचने से बचाते हैं। तो यहाँ पर 4 चीजें हैं। पहला है 12 दिन। 12 दिन क्या है? ये देवताओं के दिन है। एक देवता का दिन 1 मानव वर्ष होता है, इसीलिए 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला मनाया जाता है। तो ये 12 दिन 12 वर्षों को बताते हैं। और आप ये जानते होंगे कि बृहस्पति की जो 12 वर्ष की साइकिल है उस पर कुंभ का पर्व होता है। लेकिन चूंकि कथा में चंद्रमा और सूर्य भी हैं, इसलिए चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह मिलकर कुंभ के पर्व को डिसाइड करते हैं। तो केवल बृहस्पति की स्थिति ही नहीं, बल्कि इन तीनों का जब विशिष्ट संयोग होता है तो किस स्थान पर कुंभ पर्व होगा ये डिसाइड किया जाता है। आइए सबको एक एक करके समझते हैं। तो पहला ये है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में, तो हरिद्वार में मां गंगा के तट पर कुंभ पर्व मनाया जाता है। इसी प्रकार से जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में जाता है और सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में जाते हैं, तब प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है वहां पर कुंभ का पर्व होता है। वहीं पर बृहस्पति और सूर्य जब दोनों सिंह राशि में जाते हैं, तब नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मनाया जाता है। इसलिए इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। और जब बृहस्पति सिंह राशि में जाता है और सूर्य मेष राशि में प्रविष्ट होता है, तब उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का आयोजन किया जाता है और इसे भी सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। अब साथियों, ये राशियों में प्रविष्ट करना क्या होता है, एक ग्रह किसी राशि में कैसे जाता है, राशियां क्या होती हैं, किस प्रकार से गतियां होती हैं, इन सबको समझने के लिए हम एक वेदांग ज्योतिष पर भी वीडियो लाएंगे, जिसमें आप ज्योतिष के विषय में भी समझेंगे। तो आपको समझ में आएगा ये सब एस्ट्रोनॉमिकल गणनाएं किस प्रकार होती थी। और ये जितने भी योग बताए गए हैं ये लगभग 12 वर्ष के बाद ही बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए जितने भी कुंभ के पर्व होते हैं ये 12 वर्ष के बाद मनाए जाते हैं। यदि आप हरिद्वार और प्रयागराज की बात करेंगे तो 6-6 वर्ष पर भी कुंभ होता है, लेकिन उसे अर्ध कुंभ कहते हैं। इसके साथ साथ प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष 1.5 माह का माघ मेला भी होता है। इसलिए प्रयागराज हमेशा तैयार रहता है साधु संतों के स्वागत के लिए। और ये जो 1.5 महीने का माघ मेला होता है, इसको आप मिनी कुंभ ही समझिए। इसलिए जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो प्रयागराज में हमेशा बनी रहती हैं।
इसलिए जो प्रयागराज का कुंभ होता है वो चारों जगहों के कुंभ में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब साथियों, कुंभ केवल स्नान पर्व तक सीमित नहीं है, ऐसा मैंने कहा था, और मैंने अखाड़ों की बात की थी जो कुंभ की आत्मा माने जाते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि जो भ्रांति फैली हुई है कि कुंभ में जाना है और स्नान करना है और हमारे पाप धुल जाएंगे, उससे भी बढ़कर है कुंभ। कुंभ में और क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। अब साथियों, जितने भी साधु संत होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो 12 वर्षों तक कहीं भी रहें, कोई भी तपस्या करें, कहीं भी साधना करें, लेकिन 12 वर्षों के बाद वो प्रयागराज में आपस में मिलने अवश्य आते हैं। क्यों आते हैं? केवल स्नान के लिए नहीं आते, बल्कि उन 12 वर्षों में यदि कुछ नया पता चला है, यदि कुछ नए अनुभव हुए हैं, कुछ नई विद्याएं पता चली हैं, तो आपस में मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और इस नए ज्ञान को प्रतिपादित भी करते हैं। वहां पर शास्त्रार्थ भी होता है और साथ में कल्पवास भी होता है। कल्पवास क्या है? जितने समय तक कुंभ होता है उतने समय तक सर्वस्व त्याग दिया जाता है, केवल एक समय भोजन किया जाता है और जमीन पर सोया जाता है। अभी जितने भी सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, ये अलग अलग अखाड़ों में बंधे रहते हैं। आइए समझते हैं कि ये अखाड़ों की परंपरा है क्या। अब साथियों, जब आप अखाड़ा शब्द सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि अखाड़ा तो व्यायाम करने से संबंधित एक शब्द है। जो लोग व्यायाम करते हैं वहां अखाड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अखाड़ा साधु संतों के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? तो ये बात है, जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी सनातन धर्म का रिवाइवल कर रहे थे, सनातन धर्म की जो पताका थी उसको पुनः लहराने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको एक बात समझ में आ गई थी कि केवल जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमारा दर्शन है, वो ही काफी नहीं है, क्योंकि ये वो समय था जब मंदिरों पर लगातार आक्रमण हो रहे थे। तो वो चाहते थे कि आध्यात्मिक शक्ति के साथ, विद्या के साथ, शास्त्रों के साथ शस्त्र की भी विद्या हमें पता हो। इसलिए जो मठ, जो आश्रम इन विद्याओं के साथ साथ शस्त्र की विद्या, शक्ति की विद्या देते थे, उनको उन्होंने अखाड़ा कहा। और अगर आप आज देखेंगे तो सनातन धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। ये जो 13 अखाड़े हैं ये अलग अलग संप्रदायों से आते हैं। जैसे जो पहले 7 प्रमुख अखाड़े हैं ये सन्यासियों के अखाड़े हैं। ऐसे ही अगले 3 अखाड़े आप देखेंगे तो वैष्णव अखाड़े हैं, और जो अन्य अखाड़े हैं वो उदासीन अखाड़े हैं। इन अखाड़ों की अपनी परंपरा होती है, इनके अपने अपने इष्ट देव होते हैं और इनका एक प्रमुख होता है। जैसे कि आप सनातन धर्म के अखाड़ों की बात करेंगे तो श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री जूना अखाड़ा, इन दोनों का नाम आप अवश्य सुने होंगे। श्री निरंजनी अखाड़ा में जो इष्ट देव हैं वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं। वहीं जो जूना अखाड़ा है उसके जो इष्ट देव हैं वो भगवान दत्तात्रेय जी हैं। इसीलिए जो इनके प्रमुख होते हैं, और इनके प्रमुखों के बारे में आप जानते होंगे, श्री निरंजनी अखाड़ा के जो प्रमुख हैं महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी, उनकी आप शिव तपस्या के बारे में अवश्य सुने होंगे। ऐसी जो श्री जूना अखाड़ा है जो उसके प्रमुख हैं आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, उनके भी विषय में आपने सुना होगा, बहुत ही ओजस्वी संत हैं। ऐसे ही सन्यासियों का एक अखाड़ा श्री महानिर्वाण अखाड़ा है। इसके इष्ट देव कपिल मुनि हैं, और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो 1260 ईस्वी में भगवानंद गिरी जी के नेतृत्व में कनखल के एक मंदिर को 22,000 नागा साधियों ने आक्रमणकारियों से बचाया था। तो इन अखाड़ों का इतिहास पुराना है, इन्होंने भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब जैसे ही कुंभ की डेट्स आती हैं तो क्या होता है, तब ये जो अखाड़े होते हैं तो सबसे पहले इनको भूमि आवंटित की जाती है। तो सब अखाड़ों को अपनी अपनी भूमि मिल जाती है जहां पर वो भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन के बाद शिविर का निर्माण होता है, और जब शिविर निर्माण हो जाता है तब सभी अखाड़े प्रयागराज में नगर प्रवेश निकालते हैं। यानी वो प्रयागराज में अपनी धर्म ध्वजा के साथ रैली करते हैं, जिससे जो प्रयागराज के वासी हैं और जो दूसरे लोग हैं वो उनके प्रवेश को देख पाए, उनका दर्शन कर पाए। तो ये एक प्रकार की शोभा यात्रा होती है। जैसे ओलंपिक्स के पहले हम मशाल को पूरे विश्व में घुमाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जब कुंभ होता है तो जो अखाड़े हैं वो अपनी धर्म ध्वजा को चारों ओर प्रयाग में घुमाते हैं, और उस धर्म ध्वजा को, जो लगभग 52 हाथ ऊंची होती है, 70 से 72 फीट आप मान सकते हैं, उसको अपने शिविर में लगाते हैं। और जो वातावरण होता है, ऐसा माना जाता है कि जो वायु है उस ध्वजा से टकराकर पूरे कुंभ परिसर में फैलती है और आध्यात्म का वातावरण बनाती है। इन अखाड़ों को इसलिए आत्मा कहा जाता है क्योंकि ये अखाड़े निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं। कोई भी आ रहा है तो उनके निःशुल्क रहने की व्यवस्था करते हैं, और न केवल व्यवस्थाएं बल्कि जो ज्ञान विज्ञान का संवाद है वो भी इन अखाड़ों में होता है। नए ज्ञान पर चर्चा होती है, शास्त्रार्थ होते हैं, कल्पवास किया जाता है, योग विद्याएं सिखाई जाती हैं, और इन्हीं शिविरों में प्रवचन भी होता है। तो आधुनिक युग में हम क्या देखते हैं कि आज यूनिवर्सिटीज में गेस्ट फैकल्टी आती हैं जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आपको ज्ञान देती हैं, या फिर हम देखते हैं कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वर्ल्ड वाइड। तो इसी तरह से सनातन धर्म की भी परंपरा थी कि यदि ज्ञान विज्ञान में कोई वृद्धि हुई है, कुछ नया जाना गया है, तो उसकी कॉन्फ्रेंस होती थी, उस पर प्रवचन होता था और शास्त्रार्थ होते थे। यदि राजा को लगता था कि ज्ञान में वृद्धि नहीं हो रही है तो राजा कंडक्ट कराते थे इन्हीं मेलों में शास्त्रार्थ, और जो विजयी होता था उसको वस्त्र, अन्न, गौ आदि का दान करते थे। ये तो स्नान के इतर बात हो गई। स्नान भी किया जाता है। अखाड़े जब स्नान करते हैं तो उसको शाही स्नान कहा जाता है, जिसको अब हम राजयोगी स्नान भी
कहते हैं या राजसी स्नान भी कहा जाता है। इस बार 3 डेट्स हैं, आप याद रखिएगा। पहली है 13 जनवरी जो पौष पूर्णिमा है, उसके बाद दूसरी है 12 फरवरी जो कि माघ पूर्णिमा है, और फिर अंतिम है 26 फरवरी जिस दिन महाशिवरात्रि है। इस कुंभ के समय में कई अखाड़े दीक्षा भी देते हैं। यदि आपको संन्यास धारण करना है तो यहाँ से आप दीक्षित हो सकते हैं, और वहीं से कुंभ के समय से ही हजारों लोग संन्यास भी धारण कर लेते हैं और सन्यासी का जीवन जीने लगते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से बहुत ढेर सारे मिथ्स को बस्ट करना था, आपको ये बताना था कि सही इतिहास क्या है, क्या बताया जाता है, क्या उसके प्रमाण है। इसके साथ साथ कुंभ केवल स्नान तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि गौतम बुद्ध जी ने भी बताया कि अगर आप केवल स्नान करने जा रहे हैं और ये सोचकर कि उससे आपके पाप धुल जाएंगे, जैसा कि आजकल हम दूसरे तीर्थ स्थानों पर देखते हैं कि लोग बस यात्रा के लिए जाते हैं और वहां पर घोड़े, खच्चर आदि पर बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि यात्रा कंप्लीट होने से उनको मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। मन शुद्ध होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपके कर्मों में वो दिखना चाहिए। उसके बाद कुंभ, ये जो पर्व होते हैं, ये आपकी आस्था को और दृढ़ करते हैं। यदि आप अपने पथ से भटक रहे हैं तो ऐसे पर्व में जब आप आते हैं तो यहाँ पर जब संतों के साथ मिलते हैं तो आप अपने पथ के लिए और दृढ़ता से आगे बढ़ने लगते हैं। तो जो स्नान है वो आपके निश्चय को और मजबूत करता है, और कुंभ का जो वातावरण है उसमें आप ज्ञान का संवर्धन करते हैं, और साथ में ज्ञान के लिए जो आस्था है वो भी आप में बढ़ती है। इस कुंभ महोत्सव में मैं भी अवश्य जाऊंगा, और साथ में कुंभ है, महाकुंभ है। हम अपने शिक्षणम ऐप पर, जैसा कि हमने आपको बताया, कि ज्ञान कुंभ महोत्सव मना रहे हैं, जिसमें आपको प्रत्येक कोर्स पर, चाहे आपको संस्कृत सीखनी हो, दर्शनों को समझना हो, उपनिषदों के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको सरल भाषा में समझना हो, तो आपके लिए पावन अवसर है। आप ज्ञान की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आपको थोड़ा आर्थिक लाभ भी मिल जाएगा। तो आप अवश्य जुड़े। इसके साथ साथ मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ नया जाने होंगे, और यदि आपके मित्रों में, परिवारजनों में कुछ भ्रांतियां हैं तो उनको ये वीडियो अवश्य दिखाइए, और कमेंट में यदि कोई ऐसी बात है जो कुंभ के विषय में है और बहुत लोगों को नहीं पता होगी तो हमें भी अवश्य बताइए। साथ में आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। मात्र 59 रुपए प्रति माह की राशि से आप हाइपरक्वेस्ट के लक्ष्यों की तरफ जन सहभागी बन सकते हैं। हम हाइपरक्वेस्ट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां से ऑथेंटिक, पाखंड रहित सनातन धर्म की जितनी जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराई जा सके। 59 रुपए प्रति माह में हमारा जो कंटेंट है, विशेषकर जो पॉडकास्ट है, उसका अर्ली एक्सेस देते हैं। गेस्ट से अगर आपको कुछ पूछना है तो उसकी सुविधा हम आपको देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप देते हैं, जो आपके कमेंट्स हैं उनका प्रायोरिटी रिप्लाई जाता है, और जो बिहाइंड द सीन्स हैं वो भी आपसे शेयर किए जाते हैं। साथियों, आप यहाँ तक जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ इस टॉपिक को, इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। जी वाकई जी, इन्होंने जो है डिटेल पूरी दी है, और एक एक चीज़ को निकाल के जो है वो उसके बारे में इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, और बड़ी अच्छी वीडियो इन्होंने क्रिएट की है, और अच्छा जो है वो नॉलेज लेके आए हैं उन लोगों के लिए भी जो कि हमारी तरह हैं, जिनको कुछ पता भी नहीं है, और क्या असलियत है क्या नहीं है वो पता चला है। और दूसरी साइड पे जो है वो अपना जो सनातनी धर्म से तल्लक रखते हैं, जिनको उनको भी ज़ाहिर है वो उन्होंने कुछ सुना सुनाया होता है और उसी पे चल रहे होते हैं। जैसे कि हमें ले लें, हम भी जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सुना सुनाई है, बाद में पता चलता है ये तो है ही नहीं है, इस तरह का कुछ। तो उसी तरह सनातन धर्म में भी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी एक यकीन करें अच्छी है, और रिसर्च के मतलब कि रिसर्च करने पे आमादा करेगी आपको। और बाकी जो है वो ओरिजिनल वीडियो का लिंक इनका जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, और ये रिकमेंडेड वीडियो थी, और बाकी ये काफ़ी लोगों ने जो है रिकमेंड की है कि आपको अगर कुछ जानना है, कुछ जो सच है कुंभ के बारे में, और वो ये वीडियो देखें। तो आज जो है वो वीडियो हमने देखी है, और वाकई काफ़ी सारा जो है जानकारी, क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियो में बोला था कि एक वीडियो में था कि वो जब वो देवता और जो राक्षस हैं, असुर हैं, वो आपस में लड़ते हैं, तो फिर वो जो असुर मेरे ख्याल में लेके भागता नहीं, देवता लेके जाते हैं, तो फिर लड़ाई होती है, तो फिर वो ड्रॉप्स गिरते हैं अमृत के, तो वो 4 जगह पे गिरते हैं। एक और वीडियो थी, उसमें ये कहा गया था कि जो विष्णु जी का जो पंछी है, अभी नाम भी लिया था उन्होंने, वो लेके जा रहे होते हैं, और पीछे से जो है वो लेके उड़ रहे होते हैं, तो फिर वो कतरे जो है वो गिरते हैं एक कई जगह पे। तीसरी अब ये इन्होंने एक और भी बताई है कि उन पे इंद्र जी हमला कर देते हैं, तो वो गिरते हैं, और एक और भी इन्होंने बताई है कि वो विश्राम करते हैं वो 4 जगहों पे जाके। हाँ, एक तो और भी है, वो पुत्र थे इंद्र जी के, वो लेकर जा रहे थे, तो जो है देवता और असुर जो हैं वो आपस में लड़ रहे थे, तो उनके जाते जाते वो 4 कतरे गिरे। अब वही ना, लेकिन मतलब बात तो काफी कतरों की सारी जो है ना वो वही हाँ, कहने लगा हूँ कि जो बात ये है कि ड्रॉप्स गिरे या वहां पे जो है वो गड़ा रखा अमृत का,
तो बात वही है, लेकिन ये है कि ये कई दफ़ा जो है ना, जो हमारे तरह के सुनने वाले, जानने वाले होते हैं ना, उनको कन्फ्यूज़ वो कर देती है चीज़ें। आप लोग तो सारे समझते हैं सनातन धर्म के, ज़ाहिर है उन्होंने पढ़ा होता है, उन्होंने देखा होता है सारा कुछ, वो जो सब कुछ जानते होते हैं। लेकिन जो कम जानते हैं, हमारी तरह के होते हैं, दूसरे धर्म से होते हैं, वो जानना चाहते हैं, नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि असल हकीकत क्या है। तो वो इन्होंने असल हकीकत जो है वो बयान की है। हाँ, बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी और इसमें इन्होंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं और ये भी बताया गया है कि जो मुग़लों के दौर थे, उस वक़्त क्या होता रहा और उन्होंने क्या-क्या इंतज़ामात किए सनातन धर्म के हवाले से। और ये स्नान के बारे में भी इन्होंने बताया कि ये स्नान आज से नहीं है, ये स्नान पहले से ही चला आ रहा है। ये इसका महाकुंभ मेला जो होता है, इसका सिर्फ़ ये ताल्लुक नहीं है कि वहाँ पे जाना और स्नान करना, स्नान तो लोग पहले भी करते आए हैं। महाकुंभ के बारे में इन्होंने बताया कि कुंभ जो लफ्ज़ है, कुंभ जो वर्ड है वो सनातन के साथ अटैच कैसे हुआ? उसकी अटैचमेंट कैसे हुई? क्या ये कुंभ जो वर्ड है इसकी कोई रस्म हुई है या क्या हुआ है? फिर उन्होंने बताया कि कुंभ जो है शायद उस घड़े को कहा जाता है जिसमें वो अमृत था या धरती को कहा जाता है। तो कुंभ का तो इन्होंने बता दिया और दूसरी चीज़ इन्होंने बताई कि जो देवता होते हैं उनमें और जो दुनियावी साल होते हैं उनमें कितना ज़्यादा डिफ़रेंस है कि देवता जो होते हैं उनका 1 दिन और जो इंसानी साल होते हैं, इंसानी वर्ष होते हैं उनके 12 वर्षों के बराबर नहीं, होता है। नहीं, 1 दिन 1 साल के 1 बराबर साल है। 1 साल के बराबर होता है। 12 दिनों में वो जंग चली थी ना, 12 दिनों में लड़ाई थी, 12 तो साल 12 साल, तो 12 जुपिटर साल का जो चक्कर है ना सूर्य के घेरे, तो वो भी 12 साल में 12 होता है। साल का 12 चलें जी, साल उस 12 हिसाब साल से के बाद ये होता है और ये 140 साल के बाद अभी महाकुंभ होने जा रहा है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के साधु संगत आएँगे और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। साथ-साथ हम भी आप लोगों के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करेंगे और आप लोग हमारे साथ अपनी फीलिंग भी शेयर करते रहिएगा। और जो भी यहाँ पे साधु आते हैं, उनका एक अपना-अपना तरीकाकार होता है सनातन धर्म को एक कह लें कि रिप्रेज़ेंट सनातन धर्म करना। को मुतारफ़ करने के हवाले से, जिस तरह से वो अपने-अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो एक हमने रात को साधु जो थे वो मैं एक वीडियो देख रहा था तो उनका एक वीडियो सामने आया, वो इंजीनियर थे और वो कह रहे थे कि मैं आज से 15 साल पहले अगर देखा जाए तो मेरी जो सैलरी है वो मुझे 40 लाख का सालाना पैकेज मिल रहा था और सवा 3 लाख पर मंथ बन रही थी। लेकिन मैं जब एक गया दोस्तों के साथ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हम गए हुए थे, तो वहाँ पे हमने ये साधु लोग जो देखे थे, तो मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि महाकुंभ जो मेला लगता है, उसमें ये लोग आते हैं। फिर मैं महाकुंभ मेले में गया, फिर मेरा दिल किया कि मैं सारी दुनिया को त्याग दूँ। फिर मैंने वो सारा कुछ छोड़ दिया और इनकी तरफ अटैच हो गया और इनके साथ लग गया। वो एंकर पर्सन जो उनसे सवाल पूछ रहे थे वो उनको बार-बार ये कह रहे थे कि आप तो एक बहुत बड़े इंसान हो। उन्होंने कहा नहीं, नहीं मैं बड़ा इंसान नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई पहचान भी नहीं है। मैं बस एक साधारण सा इंसान हूँ। मतलब बताने का ये है कि जो भी साधु लोग बन जाते हैं इस महाकुंभ मेले में, जो लोग भी जाते हैं उन्हें सनातन धर्म के हवाले से बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। और बाज़ औक़ात तो वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो दुनिया को ही त्याग देते हैं। तो वो बाबा जी से पूछ रहे थे कि सुख और शांति पैसे में है? उन्होंने कहा नहीं यार, पैसे में नहीं है। जब मैं महाकुंभ में आया था तो मुझे पता चला था कि सुख और शांति तो यहाँ पे है, पैसे में तो बंदा डिस्टर्ब ही रहता है। वो कहते हैं पैसों की कमी नहीं थी मेरे पास, लेकिन फिर भी मेंटली तौर पर मुझे सुकून नहीं था। लेकिन जो दिन मैंने महाकुंभ मेले में गुज़ारे थे, वो दिन मेरी ज़िंदगी के यादगार दिन थे और जितने दिन मेरे साधुओं के साथ गुज़रे थे, वो दिन पुरसुकून से दिन थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया की मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए फिर मैं वो नागा साधु जो है वो बन गया। बिल्कुल जी, और अच्छी वीडियो थी, नो डाउट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। उन्होंने जो मैं हमेशा कहता था कि मिथ बन जाती है कहीं न कहीं, क्योंकि उनका वेद व्यास और उनकी जो बुक्स हैं और उनमें कई जगह पे इन चीज़ों का मेंशन नहीं है। तो नो डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहना चाहूँगा सॉरी अगर हम लोग जो है वो इधर-उधर निकल जाएँ, क्योंकि एक तो अलग रीजन से हैं और वो चीज़ जो है, और सेकंड थिंग कि फर्स्ट टाइमर हैं अभी, वो कहानियाँ जो हैं, वो चीज़ें जो हैं, वो हम सुन रहे हैं, धार्मिक चीज़ें जो हैं। एक तो नाम याद नहीं रहते प्रॉपर वे में और कौन-सी चीज़ किधर कनेक्ट कर रही है वो पता नहीं चलता। थर्ड चीज़ ये है कि हम कहीं कोई बात करें ऐसी और आपको लगे कि यार नागवार गुज़रे कि यार ये
आपने ठीक नहीं की, क्योंकि अल्फाज का सही चुनाव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपको प्रॉपर, और आप तो रिलेटेड हैं उस धर्म से और आपको तो प्रॉपर चीज़ें पता है, तो आप हमें गाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और बाकी उन्होंने एट द एंड जो सारी स्टोरी का मोरल जो बताया कि स्नान करते हैं तो लोगों के पाप धुल जाते हैं, और वो सारी सिचुएशन जो है, और लोगों ने इसको बड़ा इन ईज वे जो है उस चीज़ को ले लिया है कि यात्रा करनी है और घोड़ों पे बैठ के कुछ ऐसा कर लिया। तो यात्रा का मकसद जो है वो इस तरह का कि आपका फेथ होता है और आपको पता होता है कि मैंने वहाँ पे श्रद्धालु जैसे जाते थे वो नंगे पाँव जाना या क्रोल करके जाना, वो एक किस्म की आप कह लें कि प्रतीक्षा है आपकी। वो आप तपस्या। तपस्या है आपकी, और कितना आप इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में और कितना आपका फेथ मजबूत है, उस चीज़ को दर्शाता है। कितना आप दिल से दिल करते से करते हैं, हैं, आप ये सारी जो पुराने जो पाप किए होते हैं उनसे तौबा करते तौबा हैं करते तो हैं। आगे पाप नहीं करेंगे, या मतलब कि बिल्कुल, मन साफ रख के आते हैं कि अब हम जो बिल्कुल। है वो बिल्कुल साफ पाक होके साफ जाना है और आगे कुछ भी ऐसा काम नहीं नहीं करना। करना। तो कहीं न कहीं वो चीज़ जो है वो कह रहे थे कि लोगों का फ़ेथ इतना कमज़ोर हो गया कि मतलब वो आते हैं, घोड़ों पे आते हैं, नीज़ पे उतरते हैं और स्नान करते हैं और और समझते हैं कि वापस हमारे पाप धुल गए। हमारे पाप धुल गए और हम बिल्कुल पाक साफ़ हो गए। तो ये आप ही उस चीज़ को क्लियर आउट कर सकते हैं, अपना-अपना फ़ेथ होता है, लेकिन इन भाई साहब ने जो है वो जो मिथ बनी हुई थी उनको कहीं न कहीं बस्ट किया है। स्टार्टिंग में लोगों ने भी बता दिया और मुझे भी पता चला वो 3-4 मिथ बनी हुई है अब। तो 3-4 मिथ में से ओरिजिनल कौन-सी है, ये भी कन्फर्मेशन नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे भी कन्फ्यूज़ कर दिया है। एक बुक में वो कह रहे हैं कि ये एक मिथ है, सुनी-सुनाई कहानी है, फलाँ ने कही, फलाँ से सुनी, लेकिन वो कहीं ज़िक्र नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? और ये चीज़ें जो हैं, ये कह लें कि कुंभ मेला तो वर्ड उसका यूज़ किया गया, 2 किताब 6 किताबों का ज़िक्र किया है, बीच में 2 किताबें ऐसे उनकी संस्कृत की किताबें थी वो, आई थिंक सो, वो जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया, कुंभ के मेले का ज़िक्र हुआ। ठीक है? और वो चाइनीज़ थे एक मेरे ख़्याल में या ब्रिटिशर थे। एक गौतम बुद्धा जी चाइनीज। थे और उन्होंने मतलब कि कुंभ का तो नहीं ज़िक्र किया, लेकिन उन्होंने जो है वो दूसरा ज़िक्र किया कि स्नान जो है करने से खाली पाप नहीं धुलते, आपका मन साफ होना चाहिए। गौतम बुद्धा जी जो हैं वो वो तो हाँ, उनका ज़िक्र हुआ है। एक वो की यू की वो इस तरह का चाइनीज़ नाम थे नाम था कोई, कोई, तो वही उनकी बुक्स में था और दूसरे कोई मुस्लिम मुगल जो हैं, उनकी बुक्स में था, मुगल एम्पायर, जो हाँ, उन्होंने लिखा बिल्कुल, हुआ था, वो वहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है। मेंशन था। बिल्कुल, तो लेकिन कुंभ का वर्ड उन्होंने कहा कि जो है वेदों में भी है, लेकिन कुंभ का मतलब वो है, वो मेले का ज़िक्र नहीं हुआ। कुंभ का मतलब क्या गहरा है या एक वर्ल्ड के बारे में, दुनिया के बारे में बोला गया है। तो वो वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है। लेकिन लेकिन ये पक्का है कि उससे पहले जो है वो नदियों पे जो है वो नदियों को पूजा जाता था, उनमें स्नान किया जाता था, उन नदियों के किनारे मेले लगते थे। ये तो मतलब कि उन्होंने कहा नहीं वो लगते कन्फर्म हैं, है। वो उन्होंने तो मेंशन कर दिया ना, छोटे-छोटे मतलब जगह हाँ, जो उन्होंने मेंशन किए हैं, इसके अलावा वहाँ पे लोग जाके स्नान करते हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती। सरस्वती 3 जो हैं नदियाँ हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि लोग अपने थ्रू वहाँ पे जाते हैं और छोटे-मोटे मेले लगे होते हैं, एक रश मौजूद होता है, लोग होते हैं। लेकिन ये कुंभ का मेला है, ठीक है? और 144 साल जो है 144 ईयर्स, और उसके बाद ये दोबारा जो है ये जो है सर्कल पूरा होगा और वो दोबारा देखने को मिलेगा। और इस बार तो इन्होंने मेरे ख़्याल में 1 महीने का बोला है। हमने तकरीबन डेढ़ महीने का है ना? डेढ़ महीने का, वो डेढ़ पता महीने का नहीं कहा है इन्होंने। ठीक है। तो बहरहाल वो जो है एक सर्किट है कह लें, वो चलता है, और ये कहाँ से आते हैं श्रद्धालु जो हैं, कहाँ पे वापस जाते हैं और कहाँ पे वो रुकते हैं, इनका कोई पता नहीं होता। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ कि हमें लगता था ये जो इन्होंने वो सेक्शन बताए हैं ना, ते 6-7 उनके, ठीक है, अलग-अलग राशिज़ का मेरे ख़्याल में ज़िक्र कर रहे थे उनके वो अखाड़ा। कैटेगरीज़ जो अखाड़े हैं, वो उनके कैटेगरीज़ उन्होंने बताई, और वो कैटेगरीज़ जो हैं उनमें मुख्तलिफ उन्होंने बताया, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ थी कि बैठते हैं खाने-पीने के लिए और ज़मीन पे बैठ के खा रहे होते हैं, और उसके बाद इनकी ज़मीन पे ही सोते वार्तालाप हैं। वार्तालाप होती है, बातचीत होती है कि क्या उन्होंने जो है इस लाइफ़ से अख़ज़ किया है, मतलब क्या उन्होंने नया सीखा है, क्या उनको नया मिला है, ठीक है ना? वो जो भी है, वो ज्ञान आगे ज्ञान जो पहुँचाते है, हैं, वो दूसरों तक एक-दूसरे को पहुँचाते हैं। ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक अरसे बाद ही उनका कह लें कि वार्तालाप होती है और बातचीत होती है, आमना-सामना होता है, वरना कोई पता नहीं होता उनको कि कौन किधर है और कहाँ रह रहा है और क्या जो कर रहा है, साधु हैं वो भी चले जाते हैं ना, वो किसी को नहीं पता होता कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे कहाँ है। पे नहीं रहते, लेकिन वो इकट्ठे होते हैं, फिर वो तबादला ख़्याल होता है उनका कि ये चीज़ मुझे न्यू मिली है और ये चीज़ वेदों मतलब कि
दवाइयों के तौर पे मतलब समझ ले, एक मिसाल दे रहा हूँ कि मेडिकल शोबे में जो है वो ये चीज़ जो है वो कारआमद है, ये चीज़ जो है वो इस बीमारी के लिए है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को शेयर करते हैं, ये चीज़ न्यू मिली है, और इस तरह जो है वो सारा ज्ञान जो है वो फैलता है हर जगह पे। और सियारों के हिसाब से जो है इन्होंने बताया कि सियारों के हिसाब से जो है वो मेला लगाया जाता है, और उनका भी अमल दखल बड़ा है। बिल्कुल और जैसे चांद का उन्होंने बोला कि वो जो किसी एक चीज़ बर्तन में बताई लेके थी, जा रहे थे, और मतलब वो 3 चांद देवता ने जो इसलिए है वो क्या, हिफाजत की चांद थी। इसलिए है कि उसको कंट्रोल करे, वो उसमें से जल जो है वो गिरे ना, और सूरज जो सूरज है जो है वो उसको तोड़ने ना टूटे दे। ना। ठीक है। और थर्ड था मेरे हाल जुपिटर, में जुपिटर जो है, उसका था मेरे हाल में क्या नाम कोई था, चोरी ना करे, मतलब कोई चुराने आ रहे थे राक्षस, तो उन उससे राक्षस, बचाया हाँ, था उसे उस बचाने के जुपिटर लिए। ने। तो ये 3 चीजें थी। नो डाउट वो इतनी वीडियो को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते हैं उस चीज को। और लेकिन ये है कि हमें एक सरसरी जो है एक आइडिया हो जाता है, हमें और भी आने वैसे वाले यही वक्त लग में रहा था कि स्नान करते हैं और वापस चले जाते हैं, और यही है, या एक सर यात्रा करते हैं सिर्फ, यही मतलब एक के। सरसरी आइडिया था लेकिन कि अभी पता चला कि साधु उनके साथ जो है वो मतलब कि एक प्रैक्टिस भी की जाती है वहां पे बिल्कुल सनातन धर्म की, और बिल्कुल साधुओं के साथ मुलाकात भी की जाती है, बैठक होती है उनके साथ जो है वो, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि इंजीनियर जो थे वो भी साधु बन गए और साधु के साथ बैठे तो उनको ज्ञान मिला, और वो जो है वो दिल की जो है वो सुकून के लिए, रूह के सुकून के लिए, अपनी आत्मा के सुकून के लिए जो है वो साधु बन गए, और और वो बिल्कुल। जो वो है कल वो 2 दिन पहले हमने मेरे वीडियो की थी बच्चे की, हाँ, बच्चा जो था वो एक, किस तरह मतलब उन्होंने और किस तरह सवाल किए कि एंकर की तरफ से कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा, और जितना फेस उस बच्चे का मजबूत था इस चीज़ को लेकर, तो आई कैन फील दैट कि वो किस तरह उस तरफ जो है वो माइल हुआ होगा, उस तरफ गया होगा, और उसने उस चीज़ को अपनाया होगा अपने दिल से। तो वो फेथ की सारा काम है। और बाकी उन्होंने अपने हिसाब से कुछ मिथ थी उनको बस्ट करने की कोशिश की है। वो आप बेहतर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या ठीक था, क्या उन्होंने ठीक कहा है, क्या गलत था। वो आप जो है कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है जी। और ज़बरदस्त वीडियो थी। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और हमारे भी, और प्लीज़ विजिट कर लें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।